पाकिस्तान पर अगर हमला हुआ तो हमारा जवाब दर्दनाक होगा, ये कहना है जनरल असीम मुनीर का। आखिरकार ये किसको धमका रहे हैं? तो वहीं मालदीव में सिर्फ 1 महीने के लिए ही बचा है। आखिरकार मालदीव की स्थिति ऐसी कैसी हो गई है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मालदीव इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने बताया है कि देश का आधिकारिक डॉलर रिजर्व पिछले 1 दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। मालदीव की सरकार ने पिछले महीने ही रिजर्व से 113 मिलियन डॉलर की राशि निकाली थी। विशेषज्ञों ने मालदीव के इस हालत के लिए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। मुइज़ू को चीन का करीबी नेता माना जाता है। उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही मालदीव में चीन समर्थक नीतियां लागू की और भारत के साथ दुश्मनी मोल ली। मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जुलाई के अंत में मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार 395 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। जून के अंत में ये राशि 509 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। एमए की सांख्यिकी वेबसाइट पर उपलब्ध पिछले रिकॉर्डों की तुलना में फरवरी 2014 के बाद से कुल रिजर्व कभी भी इस स्तर तक नहीं गिरा। कुल रिजर्व में भारी बदलाव के साथ वर्तमान रिजर्व में धन की मात्रा में काफी कमी आई है। पिछले महीने तक उपयोग योग्य रिजर्व 43 मिलियन अमेरिकी डॉलर थे। ये 1 महीने के आवश्यक आयात के लिए आवश्यक राशि से भी कम है। उपयोग योग्य रिजर्व के खत्म होने के बावजूद मुइज़ू सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। मालदीव की सरकार जानकारी सार्वजनिक होने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मालदीव के वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद लोक लेखा समिति से सरकार के मध्यम अवधि के राजकोषीय और ऋण नीति पर चर्चा करने के लिए बंद कमरे में बैठक का अनुरोध किया है। हालांकि मालदीव की ये ऐसी स्थिति पहले भी समझ में आ रही थी कि कुछ न कुछ यहाँ पर चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मालदीव इतनी आसानी से झुकने वालों में से नहीं है। पर यहाँ पर देखने को मिला कि मालदीव धीरे धीरे भारत की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। चाइना से शायद उसे जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें सही साबित नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ उनके विपक्षी दल भी लगातार उसे कह रहे हैं कि आप चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें आ जाएंगी। और बात भी सही है, इसलिए सही है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चाइना के कॉन्ट्रैक्ट जहां भी जाते हैं वहां पर कुछ चीजें जो होती हैं वो गुप्त तरीके से होती हैं। डील की सारे नियम कानून सामने नहीं रहते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि ऐसे मालदीव के इकोनॉमी में डंप होना शुरू हो जाएगा चाइना का पूरा माल, और जो मालदीव की इकोनॉमी को कभी भी आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं करने वाला है। हालांकि मालदीव में इस तरीके की समस्या के बाद मालदीव को थोड़ा झुकते हुए भी देखा गया है। मालदीव ने शुरू में जोश में होश गंवा दिया और भारत के साथ पंगे ले लिए, जिसके बाद पर्यटन के क्षेत्र में मालदीव को अच्छा खासा नुकसान हो गया। अभी के समय में दिक्कत ये है कि कोई भी देश किसी के पीछे बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है, चाहे चाइना ही क्यों ना हो। चाइना अपनी इकोनॉमी को देखते हुए ही खर्च करेगा और ये चीज अब कई देश समझ भी चुके हैं। इसलिए वो अपने पैरों पर खुद से खड़ा होना चाहते हैं, किसी और के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहते हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जनरल मुनीर इतना क्यों उछल रहे हैं? पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर उनके देश पर किसी भी तरह का हमला होता है तो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई दूर तक जाएगी। हमारे खिलाफ चाहे जो भी बहुस्तरीय बहुआयामी खतरा हो, हम एकजुट हैं, आश्वस्त हैं। पारंपरिक और गैर पारंपरिक, गतिशील या सक्रिय, हमारे खिलाफ युद्ध का जो भी तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, हमारी जवाबी कार्रवाई तुरंत और दर्दनाक होगी। हम निश्चित रूप से दूर तक गहराई से हमला करेंगे। मुनीर ने आज़ादी परेड को संबोधित करते हुए बातें कही। पाकिस्तान बनने के 77 साल पूरे होने के परेड रविवार देर रात काकुल में पाकिस्तान सैन्य अकादमी में आयोजित की गई थी। माना जा रहा है कि ये धमकी सेना प्रमुख अपने 3 पड़ोसियों भारत, अफगानिस्तान, ईरान को दे रहे
हैं क्योंकि तीनों के ही साथ पाकिस्तान के विवाद है। इसमें भी खास तौर से उनकी धमकी भारत के लिए है। मुनीर ने आगे कहा कि हम जानते हैं कि आज़ादी मुफ्त में नहीं है और इसके लिए कई बहादुर बेटे बेटियां हमेशा अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि पाकिस्तान के लोग उसके सुरक्षा बल का भी कभी पीछे नहीं हटेंगे, किसी को भी देश पर बुरी नजर नहीं डालने देंगे। उन्होंने सुख दुख के दौरान देश के साथ खड़े रहने के लिए चीन, सऊदी अरब, यूएई, कतर और तुर्की का धन्यवाद दिया। क्षेत्रीय गतिशीलता को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने अफगानिस्तान को हमारे भाईचारे वाले इस्लामी पड़ोसी के रूप में संदर्भित किया। उन्होंने इच्छा जताते हुए कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ बेहतर संबंध बनाए रखना चाहते हैं। उन्हें हमारा संदेश है कि उन्हें अपने भाईचारे वाले देश के खिलाफ फितना उल खवारिज को प्राथमिकता नहीं देना चाहिए। अब इसका मतलब यह है कि टीटीपी के आतंकियों को शरण नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी अफगान धरती से ऑपरेट हो रहे हैं। मुनीर ने कश्मीर और फिलिस्तीन को लेकर चिंता जताई। उन्होंने भारत के कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों में निहित आत्मनिर्णय के उनके अमिट अधिकार के लिए हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं और कश्मीर के बहादुर लोगों को अपने पूर्ण राजनीतिक, राजनयिक और नैतिक समर्थन का आश्वासन देते हैं। उन्होंने लोगों से गाजा के लोगों के खिलाफ इजराइल के अत्याचारों की गंभीरता समझने का आह्वान किया। सेना प्रमुख के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानून की अवहेलना दुनिया की जागरूक और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर एक धब्बा है। वैसे आपको बता दूं, जनरल मुनीर इस वक्त बहुत सारी टेंशन में हैं क्योंकि एक नया भूचाल वो खड़ा कर चुके हैं। जनरल फैज हामिद को गिरफ्तार करके और उनका कोर्ट मार्शल करने की तैयारी हो रही है। विश्लेषक का मानना है कि पाकिस्तानी सेना सबसे पहले अपने अंदर के दुश्मनों को हटा रही है और जनरल मुनीर अपने पकड़ को मजबूत करना चाह रहे हैं। अगर फैज दोषी पाए जाते हैं तो क्या होगा? तो उनके सारे सैन्य मेडल, पेंशन, पर्क और अन्य सुविधाएं सब बंद हो जाएंगी। सेना का दावा है कि अप्रैल में हुई जांच के बाद फैज को अरेस्ट किया गया। फैज पर आरोप है कि उन्होंने आईएसआई चीफ रहने के दौरान दबाव डालकर एक बिजनेसमैन से कई तोला सोना जबरन ले लिया है। कहा जा रहा है कि ये भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, असल मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा है। कहा जा रहा है कि फैज की वजह से पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा इलाका है वहां पर जनरल फैज ने कथित तौर पर टीटीपी आतंकियों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके इमरान खान की पार्टी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चुनाव में जीत दिला दिया। आयशा के मुताबिक जनरल फैज को अरेस्ट करने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेना के सभी कोर कमांडरों ने इस पर सहमति जताई ताकि किसी अपने को दंडित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि पाकिस्तानी सेना को ये डर सता रहा है कि नागरिकों के अंदर इमरान खान की लोकप्रियता बढ़ रही है, जो इस समय जेल में बंद है। हालांकि उसे सबसे बड़ी चिंता इस बात की है सेना के अंदर ही इमरान खान को लेकर दो फाड़ हो गया है। जनरल फैज भी सेना प्रमुख बनने की दौड़ में थे और इमरान खान इन्हें सपोर्ट कर रहे थे। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें हैं, देखने से लगता है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाला है। हालांकि इस बीच में खैर अब ये डिजिटल तौर पर भी मानते हैं कि जो चीजें चल रही हैं वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। खैर अब पाकिस्तान आने वाले समय में भारत को क्यों डराने की कोशिश कर रहा है? क्या उसे डर लग रहा है कि भारत कोई एक्शन ले सकता है? वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।